अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सा नाश्ता लेकर आई हूँ बच्चों के लिए, जो बहुत खुश हो जाएंगे बच्चे। और इतनी आसानी से जल्दी से आप घर में झटपट से बना सकती हैं, और इतना क्रिस्पी, इतना मज़ेदार ये देख सकती हैं आप। इतना मज़ेदार ये बना था कि आपके बच्चे खुश हो जाएंगे और बार बार आपसे बनवा के खाएँगे। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने एक बॉल ले लिया है। अब इसमें मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ। ये देखिए 1 कप मैदा है, 60 ग्राम मैदा है ये। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा, और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। आप घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं इसकी जगह पर। और इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। अच्छी तरीके से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ऑयल या घी जो आपने डाला है वो इसमें मिक्स हो जाए, बहुत अच्छे से एक जैसा हो जाए। ये देखिए मैं आपको हाथ में लेके दिखाऊंगी। जब ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा तो ये मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसे करके ये एक सा हो जाएगा ये। तो ये बहुत अच्छा परफेक्ट सा हो चुका है हमारा। अब हम इसके अंदर 1/3 कप पानी डाल रहे हैं। ये बिल्कुल सही है पानी इसके अंदर और पानी नहीं जाएगा। इसी से हम अच्छे से आटा गूंद लेंगे। बहुत नरम सा आटा हमें गूंदना है। सिर्फ 1 कप मैदे से आप इतनी सारी नाश्ता बना सकते हैं। आप अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसको थोड़ी सी मुक्कियाँ लगा देंगे, समझे कि आपका बच्चा आपके हाथ में है, आप उसकी खूब धुलाई कर रही हैं। और इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये देखिए ये हो चुका है आटा हमारा। देखिए इतना नरम आटा गूंदना है। ये थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगा के रखेंगे हम इसको थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसको रात भर के लिए भी रख सकती हैं। और दूसरी तरफ मैंने आलू ले लिया है। ये 1 आलू लिया है मैंने। इसको हम मैश कर लेंगे, बहुत अच्छे से मैश करना है, इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रहे हैं। मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है। 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। और हरा धनिया काट के डाला है मैंने इसके अंदर। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी शामिल किया है। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ मैं। ये 1 टीस्पून डाला है मैंने। इससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी, क्योंकि आलू में थोड़ा सा पानी जो रह जाता है वो इससे खुश्क हो जाएगा, और हमारी कचौरियों में पानी नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से बन जाएंगी, फिर वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। ये देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है आलूओं के साथ। अब दूसरी तरफ हमें इसका बैटर बनाना है। ये 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। घी जमा हुआ होना चाहिए, मेल्ट घी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, सॉरी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसकी क्रीमी फॉर्म बनानी है, हमें इसको क्रीम की तरह बनाना है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा, ताकि ये क्रीमी शक्ल में आ जाए। अभी तक जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो पहले मिल जाए। ये देखिए क्रीम बन चुकी है हमारी इसकी। और दूसरी तरफ ये आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसको देख लेती हूँ आटे को। ये देखिए कितना अच्छा सा नरम हो चुका है आटा हमारा। ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि इसका प्रोसेस ज़्यादा है। आप इसको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। आप एंड तक देखिएगा, ताकि कोई पॉइंट भी आपसे मिस ना हो सके। ये देखिए हम इस तरीके से इसको रोल कर लेंगे। हम हाथ की मदद से इसको रोल कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको आगे शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में, और एक प्यारा सा लाइक कर दिया करें। देखिए डो हमारी हमने रोल कर ली थी बहुत अच्छे से। अब हम इसको कट कर लेंगे, छोटे छोटे पेड़ों में हम बना लेंगे इसको। अगर आप चाहें तो इसके साइज़ बड़े भी रख सकती हैं। ये देखिए अब इसको छोटे छोटे से हम पेड़े बना लेंगे इसके। ये सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बना लेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, आटा या मैदा जो भी आपके पास है वो आप इसको डस्ट कर लीजिएगा। और छोटी छोटी सी इसकी जितनी भी इसके वो रोटियां बना लीजिएगा। बिल्कुल पतली रोटियां बनानी है हमें इसकी।
ये देखिए बहुत अच्छे से गोल रोटी बन रही है ना। ये ज़रूरी नहीं कि रोटी गोल ही होनी चाहिए। देखिए कितनी पतली बनी है, कितनी पतली बनी है ना। ये देखिए इसी तरीके से आपको बनानी है। ये सब बना के रख लूँगी मैं, सारे पेड़े इनकी रोटियां बना के रख ली है मैंने। ये देखिए सारी रोटियां तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको दूसरे प्रोसेस पे चलेंगे। ये रोटी ले ली है। अब जो मैंने क्रीम बना के रखी थी, क्रीम या बैटर जो भी मैंने बना के रखा था घी और कॉर्नफ्लावर का, वो इस पे लगाएंगे। बहुत अच्छे से हमें इस पे लगाना है, हमें इसकी तह लगानी है। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे हम। पहले हम इसको डस्ट कर लेंगे मैदे से, क्रीम लगा के पहले मैदे से डस्ट करेंगे, फिर दूसरी रोटी रखेंगे हम। इसी तरीके से सारा प्रोसेस करेंगे। जितनी भी रोटियां हमने बनाई हैं वो इसी तरीके से सारा प्रोसेस करेंगे। आखिर में जो हमारी क्रीम बचेगी वो ऊपर लगा देंगे हम आखिरी रोटी पर। ये देखिए इसकी तह दे सकती हैं आप, कितनी अच्छी तह बनी है इसकी। अब हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें दोबारा से इसको फोल्ड करना है, ताकि इसकी बहुत अच्छे से तह निकल कर आए। जब हम इसको फ्राई करें तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी सी तह बनेंगी इसकी। अब हम इसको दोबारा से कट करेंगे। अब आप चाहें अपने हिसाब से साइज़ रख सकती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तह बनी है इसकी। अब इस तरीके से हम कर लेंगे। अब एक एक पेड़ा लेंगे, एक एक पेड़ा लेंगे हम और उसको बेल लेंगे। उसकी छोटी सी रोटी बनानी है हमें। अभी जितनी हमने रोटी बनाई थी उससे थोड़ी छोटी बनानी है। और अब हम इसको जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी आलू की, वो इसमें डालेंगे। आप अपने हिसाब से भी डाल सकती हैं, आप जितना चाहें इसमें डाल सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी कम ही रखिएगा वरना बेलने में परेशानी होगी, फट जाएंगी। इस तरीके से हमें फ़ोल्ड कर लेना है इसको, इसकी एक पोटली सी बना लेनी है। और ऐसे ये देखिए इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करके इसको प्रेस कर देना है। ये सारे पेड़े इसी तरीके से बना के रख लूँगी मैं। ये देखिए अच्छे से थोड़ा सा हमें बेलना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही हमें करना है। ज़्यादा बड़ी करेंगे तो रोटी फट जाएगी। दूसरी तरफ ऑयल गरम हो चुका था। ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गरम ऑयल में आप डालेंगी तो वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और उसकी तह निकल कर नहीं आएगी। ये देखिए इसमें मैंने डाल दी, जितनी आप डाल सकें और जितनी आ सके आसानी से। ये 4 डाल दी हैं मैंने। अब इसको हम दरमियानी आंच पर ही पका रहे हैं, ज़्यादा तेज़ आंच पर हमें नहीं बनाना है इसको हम फ्राई करेंगे। हल्के हल्के से प्रेस करती जाइएगा इसको, ताकि ये थोड़ी सी फूल जाएंगी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी सी तह निकलेगी इसकी। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, देखेंगे अगर नीचे से पक चुकी है तो। ये देखें नीचे से थोड़ी सी हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें पकाना है, इसी तरीके से इसको फ्राई करना है। इसको अब हमें कलर देना है दोनों तरफ से। जब ये हो जाएंगी तो फिर हम चूल्हा तेज़ कर देंगे और इसको कलर देंगे। ये देखिए मैंने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दिया था, इसको कलर दिया है, कितना खूबसूरत कलर आया है, आप देख सकते हैं। अब हम निकाल लेंगे, सारी इसी तरीके से बना के रख ली है मैंने। मज़ेदार से नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है कचौरियों का, जो आप बच्चों को बना के दें और बच्चों को खुश करें, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।